नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज के झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों को मिला अलग अलग विभाग। मुख्यमंत्री ने पास रखा गृह प्रशासनिक विभाग, तो वहीं कांग्रेस को मिला वित्त और राजस्व विभाग। जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में 11 मंत्रियों ने शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों के विभागों को बंटवारा भी कर दिया है। गृह विभाग और कैबिनेट सचिवालय के साथ ही हेमंत सोरेन ने कई विभाग अपने पास रखा है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला। तो देखिए, हेमंत सोरेन ने अपने पास कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग रखा, गृह विभाग यानी कारा सहित पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग रखा है। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, सड़क निर्माण और भवन निर्माण, साथ ही किसी को नहीं दिए जाने वाले विभागों को भी अपने पास रखा। और अन्य मंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गिरिडीह से मंत्री सुदेवीय कुमार सोनू को नगर विकास एवं आवास विभाग मिला, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग मिला, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही गोमिया के मंत्री योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मिला और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का जिम्मा दिया गया है। उसके बाद इधर बिशनपुर से चमरा लिंडा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर विभाग मिल गए हैं। इसी तरह रामदास सोरेन को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मिला और निबंधन विभाग दिया गया है। यानी रामदास सोरेन झारखंड के नए शिक्षा मंत्री होंगे। इसके बाद दीपक बिरुवा की बात करें तो उनको राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है, निबंधन रहित और परिवहन विभाग का जिम्मा दिया गया है। मधुपुर से जीत हासिल करने वाले हाफिजुल हसन को जल संसाधन विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है। वहीं कांग्रेस के 4 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें से इरफान अंसारी की बात करें तो उनको स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग दिया गया है और खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का विभाग दिया गया, साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। यानी इरफान अंसारी स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग संभालेंगे। इसके साथ ही इरफान अंसारी को आपदा विभाग का भी मंत्री बनाया गया है। और कांग्रेस के ही दूसरे मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की देखिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग संभालेंगी। इसी प्रकार दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग का जिम्मा दिया गया है। राधा कृष्ण किशोर को वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास विभाग और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। और आरजेडी कोटे से इकलौते मंत्री संजय प्रसाद यादव को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई और उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है। नई सरकार बनते ही एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनके लिए कर दिया पेंशन का ऐलान। जी हां, झारखंड की नई सरकार की बागडोर संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने नई सरकार के मंत्री परिषद के गठन के साथ ही झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग रांची की ओर से चिन्हित किए गए 299 आंदोलनकारियों की 30वीं संपुष्ट सूची को मंजूरी प्रदान कर दी है और ये बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस दौरान सरकार ने पेंशन देने का भी ऐलान किया। यानी कि झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग रांची के द्वारा अब इसके तहत 144 से चिन्हित किए गए आंदोलनकारी और आश्रित को 3,500 रुपए और एक आंदोलनकारी और आश्रित को 7,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं 154 आंदोलनकारी को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इन सभी को 20 अप्रैल 2021 की तिथि से सरकार की ओर से अनुमान्य सभी सुविधाएं दी जाएगी। सरकार के इस निर्णय के बाद अब आंदोलनकारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और अब उन्हें पेंशन के लिए प्रतिवाद नहीं करना पड़ेगा। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान और उन्हें सम्मान देने की मांग राज्य में लंबे समय से चल रही थी और अब इन आंदोलनकारियों की पहचान करके उन्हें पेंशन दी जाएगी। प्रोफेसर भर्ती पर कोर्ट का झारखंड सरकार के साथ आयोग को मिला आदेश, कहा 4 महीने में भरें सभी पद। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटी में अब प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी पद 4 महीने में ही भरने का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने यह आदेश अनुबंध के शिक्षकों को हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, JPSC और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को दिया है।
झारखंड सरकार ने झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। कहा कि 4 लाख तक लोन लेने पर नहीं देना होगा कोई भी ब्याज। जी हां, दरअसल हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ताकि उनकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बन पाए। और इसके लिए सरकार आपको 15 लाख रुपए तक लोन देगी। इसमें से 4 लाख रुपए तक को आपको तो बिना ब्याज के ही लोन दिया जाएगा। इसके लिए आपको एक भी ब्याज नहीं देना होगा। और इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसमें आपको बहुत ज्यादा दस्तावेजों की भी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इस योजना के लिए लाभ लेने के लिए आपको आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता का डिटेल्स और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो की ही जरूरत पड़ेगी। और इस स्कीम का लाभ लेने के लिए छात्रों को बस झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। और इस योजना के नियमों में बदलाव भी किया गया है। अगर कोई छात्र उच्च शिक्षा लेने के लिए पहले से ही किसी बैंक से अगर लोन ले रखा है तो वो भी अब गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकेगा। लेकिन इसके लिए उसे पहले लिए गए लोन को बंद करके संबंधित बैंक से एनओसी प्राप्त करना होगा। इसके बाद उसे उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। झारखंड की राजधानी रांची में 2 करोड़ का गांजा हुआ बरामद। नशे के सौदागरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, रांची पुलिस ने नशे के तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। रांची एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर और माझी इलाके से 4 क्विंटल से ज्यादा गांजा पकड़ा गया है और साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजे का बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा को यह जानकारी मिली थी कि ओडिशा से एक ट्रक में भरकर भारी मात्रा में गांजे की खेप रांची से होकर निकलने वाली है, जिसके बाद ओडिशा से आने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी करके बड़ी गाड़ियों के साथ साथ ट्रकों को भी गहन तलाशी शुरू कर दी गई। इसके बाद एक ट्रक को पकड़ा गया जिसमें से 16 प्लास्टिक बैग में भरा हुआ 4 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। गांजा बरामद करने के बाद मौके से ट्रक के चालक और उप चालक दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। झारखंड विधानसभा की विशेष सत्र की तैयारी चल रही है और 11 दिसंबर को विश्वास मत हासिल करेगी हेमंत सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 11 दिसंबर को विश्वास मत हासिल करने वाले हैं। मंत्रिपरिषद के गठन होने के बाद अब 9 दिसंबर को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है और अब 12 दिसंबर तक ये विधानसभा सत्र चलेगा। और इस शांतिपूर्ण संचालित कराए जाने को लेकर इस सत्र में 4 कार्य दिवस होंगे और सत्र के पहले ही दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी के द्वारा दिलाया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे दिन नए विधानसभा का निर्वाचन होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद हेमंत सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इसके दिन अब सरकार अपना द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी और अंतिम दिन 12 दिसंबर को पहली पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा और चर्चा होगी। झारखंड में प्रशासन का बुलडोजर चला, 112 घरों को किया गया ध्वस्त। जी हां, झारखंड में दुमका में कल जमकर बुलडोजर गरजा। प्रशासन ने यहां पर चिरेका की कॉलोनी 2 के अधीन क्रॉस रोड नंबर 13, 14, 15, 16, 17 तथा चितरंजन रूपनारायणपुर रोड बिजली सब स्टेशन के पीछे तथा महिला समिति स्कूल के बगल में अतिक्रमणकारियों के द्वारा गैर कानूनी तौर पर निर्मित किए गए अनाधिकृत 112 अवैध ढांचे को यानी कि इन घरों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया, इसे तोड़ दिया गया, पूरी तरह से डोमिसाइल किया गया है और इन सभी घरों पर अवैध अतिक्रमण करके निर्माण करने का आरोप लगा था। झारखंड में गरजा हेमंत सोरेन सरकार का बुलडोजर, तोड़ी गई 150 दुकानें। जी आपको बता दें कि आदित्यपुर में मुख्य सड़क और सर्विसेज लेन का अतिक्रमण करके बनाई गई अस्थायी दुकानों पर गुरुवार को नगर निगम का बुलडोजर चला और हल्के विरोध के बीच सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चले अभियान में लगभग 150 अस्थायी फुटपाथी दुकानों को हटा दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। और सबसे पहले इस अभियान में थाना रोड में करीब 100 दुकानों को हटाया गया, वहीं कुछ को मोहलत भी दी गई है। झारखंड में जमीन सर्वे का काम 6 महीने में होगा पूरा। जी हां, झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। कहा है कि झारखंड में जमीन सर्वे का काम 6 महीने में पूरा हो जाएगा। इस संबंध में गोकुल चंद ने जनहित याचिका दायर करके जमीन का सर्वे कराने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने सरकार से जमीन सर्वे की जानकारी मांगी तो सरकार की ओर से बताया गया है कि लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है, सभी जिलों में काम चल रहा
रहा है और इसे पूरा होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। केंद्र मंत्री और सांसद संजय सेठ को मिली धमकी, मैसेज भेजकर मांगे 50 लाख। जी हां, रांची के सांसद और केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। अपराधियों ने उनके फोन पर मैसेज करके 50 लाख रुपए की मांग की है। भेजे गए मैसेज में अपराधियों ने 3 दिन के भीतर ही पैसे देने के लिए कह दिया है, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक संजय सेठ शीतकालीन सत्र को लेकर अभी दिल्ली में हैं। उन्हें धमकी भरा मैसेज दिल्ली में मिला है। झारखंड में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। कहा कि 8 तारीख को 10 जिलों में और 9 को 24 जिलों में होगी भारी बारिश। जी हां, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से झारखंड में बारिश होने वाली है। बंगाल की खाड़ी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसका सीधा असर पूरे झारखंड में पड़ेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के अनुसार 8 और 9 दिसंबर को बारिश होने वाली है और 8 दिसंबर को राज्य के 10 जिलों में बारिश होगी। वहीं 9 दिसंबर को पूरे राज्य में बारिश होने की बात कही जा रही है। तो कल कौन कौन से जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है, इसकी अगर बात करें तो देखिए, कल गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश हो सकती है। उसके बाद परसों साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसामा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में और साथ ही सिमडेगा जिले में काफी ज्यादा बारिश देखी जाएगी। 9 दिसंबर को जबरदस्त बारिश होने वाली है। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि लगभग सभी जिलों का न्यूनतम तापमान अभी 12 से 14 डिग्री के बीच में ही है। अभी काफी ज्यादा ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।